हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है साइंस की एक शाखा है। फिजिक्स भौतिक के बारे में बात करेंगे। आप आज अपन भौतिक फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स जो है दोस्तों, फिजिक्स जो है फूसिस शब्द से लिया गया है। फूसिस शब्द से लिया गया है। फूसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है फूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। अर्थात फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की परिभाषा, तो फिजिक्स की परिभाषा होगी फिजिक्स की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स की शुरुआत जो है अपन मात्रक और मात्रकों से करते हैं। मात्रक और राशियों से करते हैं। ठीक है, बात करता हूं मैं राशियों की। क्वांटिटीज राशियां। दोस्तों, राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? राशि जो है जिनको जो है संख्या के रूप में लिखा जाता है। जिन अपने जो भी डाटा होते हैं उनको संख्या के रूप में लिखा जाता है। उसे जो है क्या कहते हैं? राशि कहती है। जिन्हें संख्याओं के रूप में या फिर संख्या के रूप में लिखा जाता है। संख्या के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। राशि। भौतिक राशियां, बात करते हैं अपन भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां के लिए कहते हैं भौतिक राशियां जो है राशियों को जो है भौतिकी के नियमों को जो है भौतिक राशियां के लिए कहते हैं भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन्हें ही जो है क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। बात करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां जो है, भौतिक राशियों का डिवाइडेशन अपन जो है दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मापन और मात्रक के आधार पर, और दूसरा जो है दिशा और परिमाण के आधार पर कर सकते हैं। पहला जो है अपन डिवाइडेशन करेंगे वो करेंगे मापन, मेजरमेंट एवं मात्रक, यूनिट्स के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर जो है तीन प्रकार की भौतिक राशियां होती है। एक होती है मूल राशियां जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी होती है पूरक राशियां। ठीक है।
पूरक राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स की मैं बात करूं, मूल राशियों की बात करूं, तो मूल राशि होती है लंबाई, लंबाई, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, 7 प्रकार की होती है आदि। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है। मूल राशियां स्वतंत्र राशियां होती है, किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और व्युत्पन्न राशियां जो है डिपेंडेंट होती है मूल राशियों पर। तो ये व्युत्पन्न यानी उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न किससे होती है, किसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से जो है उत्पन्न होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां जो है, व्युत्पन्न राशि होती है आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा आदि इत्यादि जो है क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। पूरक राशियां जो है 2 प्रकार की होती है। पूरक राशियां ओनली 2 ही होती है। एक तो होती है समतल कोण, प्लेन एंगल, और एक होता है घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है। बात करते हैं अपने, एक तो हो गया मापन और मात्रा के आधार पर राशि, भौतिक राशि के प्रकार। एक होता है परिमाण, परिमाण व दिशा के आधार पर, परिमाण व दिशा के आधार पर, परिमाण व दिशा के आधार पर। ठीक है। परिमाण व दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशियां। एक होती है सदिश राशियां, सदिश राशियां। अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और ये होती है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अदिश राशियां जो है, अदिश राशियों में परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती है। अदिश राशियों में परिमाण होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, दिशा नहीं। ठीक है। सदिश राशियों में बात करूं तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। दोनों, दिशा व परिमाण, दिशा व परिमाण दोनों। ठीक है। बात हो गई राशियों की। अब बात करते हैं अपने मात्रकों की, यूनिट्स के बारे में। राशि होती है क्वांटिटीज, यहां पे मैं लिख दूं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हो गई अपने। अपन बात करते हैं अपन यूनिट्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन यूनिट्स के बारे में, मात्रक के बारे में। मात्रक, मात्रक यानी यूनिट्स, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। मात्रक क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि, अपने भौतिक राशि भी उनको मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, चाहे वो व्युत्पन्न राशि हो, चाहे पूरक राशि हो, चाहे मूल राशि हो, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित लिया गया निश्चित परिमाण या फिर नियत मान जो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, राशि को मापने के लिए लिया गया नियत मान या निश्चित परिमाण या निश्चित परिमाण क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है। बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक,
तीसरे होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक मूल मात्रकों के लिए एक छोटी सी ट्रिक है अपनी। मैं किसी से आगे एक कदम आगे, मैं किसी से एक कदम आगे, एक कदम आगे, ये अपनी ट्रिक है। ठीक है, ये अपनी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है अपनी ट्रिक। ट्रिक जो है मैं किसी से, मैं यानी मीटर, सात जो है मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियों के मूल सात, मूल राशियां भी सात होती है और मूल मात्रक भी सात होते हैं। तो मूल मात्रक सात होते हैं, ये मात्रक भी स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक भी कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम। दूसरा होता है सेकंड, एम्पियर, ये एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, कैंडिला, और लास्ट होता है मोल। लास्ट होता है मोल। ठीक है, ये हो गए मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं, मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं। कौन? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो ही आयतन, क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल, बल, कार्य, इटीसी। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अब होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक राशियां दो होती है और पूरक मात्रक भी दो होते हैं। पूरक राशि तो अपने पढ़ी थी, समतल कोण और घन कोण। पूरक मात्रक होते हैं रेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, दो प्रकार, दो होते हैं पूरक मात्रक। बात करते हैं अपन इनकी पद्धतियों की, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियों की बात करते हैं अपन। मात्रकों की पद्धतियों की बात करते हैं। पद्धतियां जो है, चार पद्धतियां हैं। कौन कौन सी है पद्धति? मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, मात्रकों की पद्धति के बारे में बात करते हैं। पहली पद्धति होती है एमकेएस, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। कौन सी? मीट्रिक पद्धति। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? मीटर, लंबाई को किसमें मापा जाता है? मूल राशि है लंबाई। लंबाई को जो है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान में मूल राशि है। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में मापा जाता है, किलोग्राम में। मूल राशि सेकंड, समय मूल राशि समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, एक पद्धति होगी अपनी एमकेएस पद्धति। दूसरी होती है सीजीएस पद्धति। इसको जो है ग्रोसियन पद्धति या फिर डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं, डेसिमल पद्धति भी बोलते हैं। इसमें जो है लंबाई को, मूल राशि लंबाई को जो है किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में, सेमी में मापा जाता है, सेमी में। ठीक है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान को जो है, द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में, द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में। और जो है समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों
समय जो है, समय एक ऐसी मूल राशि है जिसको जो है सभी पद्धतियों में सेकंड में ही मापा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन तीसरी पद्धति की। तीसरी पद्धति जो है वो है एफ इसको जो है ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। ब्रिटिश पद्धति, इसमें जो है लंबाई को जो है इसमें किसमें मापा जाता है? फुट में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है। और जो है द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। और समय को सेकंड में। चौथी पद्धति की बात करते हैं अपन। चौथी पद्धति जो थी वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति। चौथी पद्धति की मैं बात करूं, चौथी पद्धति की मैं ऊपर मिटा के बाद में बात करता हूं। देखो, चौथी पद्धति के बारे में बात करते हैं। मात्रकों की पद्धतियां तीन हो गई। अब बात करते हैं अपन चौथी पद्धति की। चौथी पद्धति जो है SI पद्धति या फिर अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोस्तों 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल समिति ने एक पद्धति निश्चित की। इससे जो है जो एक पद्धति निश्चित की, इसे शॉर्ट में जो है संक्षिप्त में जो है SI पद्धति बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। शॉर्ट में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति ये जो है अपन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपन इसको MKS पद्धति का संशोधन रूप। क्या बोल सकते हैं इसको? संशोधन रूप। MKS पद्धति का संशोधन रूप किसके द्वारा व्यक्त किया गया? अंतरराष्ट्रीय नापतोल समिति के द्वारा। कब? 1960 में SI पद्धति दी गई। SI पद्धति में जो है अलग से मात्रक, अलग से जो है वो मूल राशि होती है। बात करता हूं मैं SI पद्धति की। SI पद्धति में मूल राशियां वह उनके मात्रक। ठीक है, और संकेत भी साथ ही साथ प्रत्यय SI पद्धति में। ठीक है, SI पद्धति में यहां लिख देता हूं मैं मूल राशियां। SI पद्धति में भी मूल राशियों की संख्या 7 थी, मात्रक 7 थे, और पूरक राशियां जो थी 2 थी, पूरक मात्रक भी 2 थे। मूल राशियां, मूल मात्रक और जो है संकेत। दोस्तों अपना ट्रिक तो अपनी याद है ही। मैं किसी से एक कदम आगे। ठीक है, यही ट्रिक अपन यहां अपनाएंगे। मूल मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, MP